Hello students, I am Sudhir Singh, your math educator on your channel Road to A+. आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट सेलिना पब्लिकेशन का एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 11। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। कोई भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इसके सेलिंग प्राइस से 30% लेस है। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो यहाँ सेलिंग प्राइस लेट करना होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 30% लेस है। लेट SPB रुपीज एक्स, सेलिंग प्राइस एक्स है, देन कॉस्ट प्राइस इज 30% लेस, इससे 30% लेस है। देयरफॉर CP इक्वल टू 30% लेस एक्स का, तो x माइनस 30% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x, यानी 30x का 30% लेस मतलब माइनस, इक्वल टू x माइनस 30% ऑफ x। कैसे फाइंड करेंगे? तो 30 इंटू एक्स अपॉन 100, 30 इंटू एक्स अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x माइनस एक्स 3x अपॉन 10, 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 10, LCM 10 होगा। तो यहाँ 10x माइनस 3x, 10x माइनस 3x 7x अपॉन 10। तो ये CP आया 7x अपॉन 10। अब यहाँ CP कितना है? CP 7x अपॉन 10, 7x अपॉन 10। और SP क्या है? SP है x। अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, CP बड़ा है या फिर SP बड़ा है, ये ग्रेटर कौन है। तो यहाँ देखें CP में देखेंगे 7 अपॉन 10 है, यानी इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन 1 से लेस होता है। तो ये 7/10 1 से लेस है, ठीक है, तो x भी 1 से लेस ही होगा, ठीक है। तो ये x 1 से लेस होगा, मीन्स SP ग्रेटर होगा। तो हियर SP इज ग्रेटर देन CP, SP CP से क्या है? ग्रेटर है, यानी x 7x/10 से बड़ा है। जब SP CP से ग्रेटर होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देयरफॉर देयर इज अ गेन, देयर इज अ प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ये होता है फॉर्मूला प्रॉफिट का। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, SP x है माइनस CP 7x अपॉन 10, 7x अपॉन 10। तो LCM लेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू 10x माइनस 7x, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू 10x माइनस 7x, LCM होगा तो यहाँ 10x होगा, 10x माइनस 7x, 10x माइनस 7x अपॉन 10, 10x माइनस 7x क्या होगा? 3x अपॉन 10। ये प्रॉफिट है। यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट। इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट क्या है? 3x अपॉन 10, प्रॉफिट है इंटू 100 अपॉन CP। और CP क्या था? CP यहाँ है 7x अपॉन 10, यहाँ है CP 7x अपॉन 10। तो CP के प्लेस पे लिखेंगे 7x अपॉन 10, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, x से x कैंसिल, इक्वल टू 10 3 जा 100 3 जा 300 अपॉन 7। अब 300 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं 300 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6, यानी 42 होल 6 अपॉन 7 इक्वल टू 42 होल
6/7%, और ये इसका आंसर हुआ प्रॉफिट परसेंट ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, अ शॉपकीपर बॉट 300 eggs एट 80 पैसे ईच। कोई भी शॉपकीपर 308 परचेज किया, वो 80 पैसे ईच, यानी एक का कॉस्ट है 80 पैसे। 30 eggs were broken in transit and then he sold the remaining eggs at 1 rupees each। उसमें से वो जो 300 परचेज किया, उसमें से 30 eggs यानी 30 अंडे उसका टूट गया, ठीक है। तो बचा कितना है, इसके माइनस करेंगे 300 से 30 माइनस होगा, यानी 270 बचा। और 270 eggs को वो 1 रुपी पर eggs के हिसाब से सोल्ड किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सीपी फाइंड करेंगे 300 का। सीपी ऑफ 300 eggs, एसपी ऑफ 300 eggs, 300 eggs का एसपी क्या होगा, 1 egg का एसपी है 80 पैसे, तो 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 इंटू 80 पैसे, और ये पैसे को रुपीज में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 10 10 10 यहाँ, यानी 30 इंटू 8 इक्वल टू रुपीज 240। ये सीपी हो गया रुपीज 240। एसपी रिमेनिंग एग पहले फाइंड करेंगे। रिमेनिंग एग्स मीन्स अनब्रोकन एग। अनब्रोकन एग कितना है, तो टोटल था 300, उससे 30, ये 30 एक्स वेयर ब्रोकन, यानी 30 उसमें से टूट गया, क्या रिमेनिंग बचा 270। तो रिमेनिंग एक्स कितना बचा, अनब्रोकन एग 270। देयरफॉर एसपी ऑफ 270 एक्स, 270 एक्स का एसपी क्या होगा, तो 1 एग का एसपी है 1 रुपीज, तो 270 का 270 इंटू 1, तो 270 इंटू 1 इक्वल टू रुपीज 270। तो यहाँ एसपी 270 और सीपी 240, यहाँ लिख लेंगे हियर एसपी इक्वल टू 270 एंड सीपी इक्वल टू रुपीज 240। एसपी 270 और सीपी 240, तो क्या है, एसपी सीपी से बड़ा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो यहाँ लिखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर देयर इज अ गेन। जब एसपी सीपी से बड़ा होता है तो गेन होता है, और गेन का फॉर्मूला क्या है, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है, इसका एसपी है 270, 270 से माइनस करेंगे सीपी 240, 270 माइनस 240 रुपीज 30, यानी गेन हुआ रुपीज 30। लेकिन फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, गेन परसेंट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गेन परसेंट का। गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है गेन परसेंट का, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितना है 30 अपॉन सीपी है 240, सीपी 240 इंटू 100 10 से 10 कैंसिल, 3 8 जा 24 और 2 4 जा 25 4 जा 100 इक्वल टू 25/2%। 25/2% को यदि पॉइंट में चेंज करेंगे तो 12.5%, और ये गेन परसेंट, ये आंसर। इस तरह 12 नंबर सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 900 अ मैन गेन्स 20%, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस एंड द गेन। इसमें गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है एंड गेन्स परसेंट गिवन है, फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस एंड गेन। जो गिवन वैल्यू है पहले लिखेंगे एसपी इक्वल टू, एसपी गिवन है रुपीज 900,
गेन इक्वल टू 20%, गेन 20%। सीपी फाइंड करना है, सीपी व्हाट एंड गेन, ये गेन परसेंट गिवन है, गेन इक्वल टू 100%, सीपी एंड गेन फाइंड करना है। तो इसको सीपी हम फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, सीपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या एक्स लेट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए यदि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सीपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट का मीनिंग प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मीन्स गेन परसेंट 120 है, तो यहाँ 120 इंटू एसपी 900 इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस 20 120 इंटू 900 10 से 10 यहाँ कैंसिल होगा, 6 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10, 6 से 900 150 टाइम्स होगा, 5 इंटू 150, देयरफॉर सीपी क्या हुआ, सीपी इक्वल टू 5 इंटू 150, सीपी इक्वल टू रुपीज 750, तो ये सीपी हुआ। इस तरह से सीपी फाइंड हुआ एंड गेन, सीपी है और एसपी है तो गेन फाइंड होगा। गेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला होता है। गेन फाइंड करने का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है 900 और सीपी 750, तो यहाँ 900 माइनस 750, 900 से 750 माइनस होगा 150, तो ये गेन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। Question number 14. Next question number 14. By selling an article for rupees 704, a person losses 12%. Find the CP, the cost price and loss. इसमें भी वही क्वेश्चन, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे लॉस परसेंट गिवन है। तो इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एसपी गिवन वैल्यू क्या है, एसपी इक्वल टू रुपीज 704, एसपी क्या गिवन है रुपीज 704, लॉस परसेंट 12% है, लॉस परसेंट क्या है 12%। फाइंड क्या करना है, सीपी एंड लॉस, तो सीपी एंड लॉस ये दो फाइंड करना है। इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीपी का। तो जब लॉस हो तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी एल, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एल परसेंट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, होता था 100 प्लस पी परसेंट, इसमें 100 माइनस एल परसेंट इंटू एसपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस एल परसेंट, लॉस परसेंट कितना है 12 इंटू एसपी 704 इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस 12, 88 होगा, 88 इंटू 704, 11 से डिवाइड होगा, 11 8 जा 88 और 11 6 जा 66 और 44 यानी 6, फिर यहाँ 8 से डिवाइड हुआ, 8 जा 64 इक्वल टू रुपीज 800। ये सीपी आया, सीपी रुपीज 800। इस तरह से सीपी फाइंड हुआ रुपीज 800। एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है 800
CP 800 माइनस SP 704, 704 इक्वल टू 800, 704 माइनस होगा रुपीज 96, तो ये लॉस, तो इस तरह से लॉस और CP दोनों फाइंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सेलिंग प्राइस। फर्स्ट CP इक्वल टू रुपीज 352, ओवरहेड्स इक्वल टू रुपीज 28 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 20%। तो यहाँ CP क्या है? CP रुपीज 352, ओवरहेड्स रुपीज 28। ओवरहेड्स क्या होता है? ओवरहेड्स कोई भी शॉपकीपर यदि कोई भी परचेज करता है, कोई भी आर्टिकल को परचेज करता है तो उसमें ओवरहेड्स होता है। जैसे उसको एक्स्ट्रा खर्च जो भी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या कोई भी और भी एक्स्ट्रा खर्च, वो सारे ओवरहेड्स होता है। तो ये भी ओवरहेड्स होगा, वो सब CP में ऐड होगा। तो ओवरहेड्स क्या होता है? टोटल CP में ओवरहेड्स ऐड हो जाएगा, CP प्लस ओवरहेड्स। यहाँ प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%, प्रॉफिट है 20%। क्या फाइंड करना है? SP। दोनों केस में SP फाइंड करना है। ये फर्स्ट केस के लिए है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है, तो क्या फाइंड करना है? SP। SP फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ टोटल CP क्या होगा? टोटल CP इक्वल टू CP प्लस ओवरहेड्स, CP प्लस ओवरहेड्स। CP क्या है? CP है 352 प्लस ओवरहेड्स इसमें 28, 352 प्लस 28 370, 380 इक्वल टू रुपीज 380 CP हुआ। नाउ CP इक्वल टू रुपीज 380। CP कितना है? रुपीज 380 और प्रॉफिट परसेंट 20%। प्रॉफिट इक्वल टू 20%। क्या फाइंड करना है? SP फाइंड करना है। तो SP का फॉर्मूला क्या होता है? जब प्रॉफिट परसेंट हो तो SP इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20 है, 20 अपॉन 100 इंटू CP टोटल CP कितना है? टोटल CP है 380 इक्वल टू 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 इंटू 380। 0 से 0 कैंसिल, 5 टू जा 10 और यह है 19 टू जा 38 और 5 से ये डिवाइड होगा 120, 24 5 जा 120। क्या बचा? 24 इंटू 19। यहां क्लियर सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 120 अपॉन 100 इंटू 380 एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 टू जा 10 और ये 6 टू जा 12, 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा इक्वल टू 6 इंटू 76 इक्वल टू रुपीज 456। तो इस तरह से SP क्या हुआ? 456। ये आंसर, इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है 456।
इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है गिवन, सीपी इक्वल टू रुपीज 576, ओवरहेड्स रुपीज 44, लॉस इक्वल टू 16%, लॉस क्या है 16%, देयरफॉर फाइंड करना है एसपी फाइंड करना है, ये गिवन है। टोटल सीपी अभी बताए कि टोटल सीपी क्या होगा, तो सीपी प्लस ओवरहेड्स, जितने भी ओवरहेड्स होगा यानी एक्स्ट्रा खर्च होगा वो सब सीपी में ऐड होगा। सीपी है 576 प्लस 44 इक्वल टू रुपीज 576 प्लस 44 64 10 620 टोटल सीपी कितना हो गया 620 टोटल सीपी हुआ। और लॉस कितना है, टोटल सीपी यानी सीपी यहां लिख लेंगे फिर से, सीपी कितना हो गया रुपीज 620 एंड लॉस 16%, लॉस इक्वल टू 16%, लॉस कितना है 16%, क्या फाइंड करना है एसपी, देयरफॉर एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लॉस है तो एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला है 100 माइनस एल परसेंट मीन्स लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट है 16, तो 100 माइनस 16 अपॉन 100 इंटू सीपी, और सीपी अभी फाइंड किया 620, सीपी है 620 तो यहाँ 620 है, 100 माइनस 16 84 अपॉन 100 इंटू 620 10 से 10 कैंसिल होगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 इंटू 62 इक्वल टू 84 इंटू 62, 84 इंटू 62, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 8 6 4 10 52 5208, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 5208 अपॉन 10, 84 इंटू 62 5208 अपॉन 10, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट होगा रुपीज 520.8, रुपीज 520.8, ये आंसर हुआ सेकंड का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ जॉन सेल्स हिज बाइसाइकिल फॉर रुपीज 637 he will suffer a loss of 9%, for how much should it be sold if he desire a profit of 5%। मतलब जॉन एक साइकिल सेल किया कितने में 637 रुपीज 637 में, और उसमें उसको 9% का लॉस हुआ, ठीक है, तो वो क्वेश्चन है कि वो कितने में सेल करे कि उससे 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले एसपी 637 और लॉस 9% पे इसका सीपी फाइंड करेंगे। नाउ सीपी इक्वल टू सीपी इक्वल टू एसपी गिवन है तो पहले इस वैल्यू लिखेंगे, गिवन वैल्यू एसपी इक्वल टू रुपीज 637, एसपी कितना 637
एंड लॉस इक्वल टू 9%। लॉस कितना है 9%। तो सबसे पहले सीपी फाइंड करेंगे, फर्स्ट केस में सीपी फाइंड करेंगे, उसके बाद फॉर हाउ मच ये बाद में देखेंगे, पहले इसके लिए सीपी फाइंड करेंगे। तो जब लॉस है और एसपी गिवन है तो सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस एल परसेंट मीन्स लॉस परसेंट इंटू एसपी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 9, लॉस परसेंट 9 इंटू एसपी 637 इक्वल टू सीपी इक्वल टू 100 माइनस 9 यानी 100 अपॉन 91, 100 अपॉन 91 इंटू 637 ये 7 टाइम में डिवाइड होगा, 91 7 जा 637, ये 7 टाइम में डिवाइड होगा, ये 7 इंटू 100 700। तो सीपी क्या हो गया 700। नाउ सीपी 700 और प्रॉफिट 5%, तो क्या फाइंड करना है एसपी, यहां लिखेंगे नाउ सीपी कितना आया रुपीज 700, सीपी रुपीज 700 एंड प्रॉफिट कितना चाहिए 5%, प्रॉफिट 5%। तो क्या फाइंड करना है, हाउ मच शुड ही सोल्ड, यानी एसपी फाइंड करना है। तो एसपी क्या होगा, तो एसपी का फॉर्मूला प्रॉफिट पे, यानी यदि प्रॉफिट है तो एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला है एसपी फाइंड करने का, ठीक है। 100 प्लस पी परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 5% है, तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू सीपी क्या है गिवन, सीपी कितना है 700, तो यहाँ 700 इक्वल टू 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 इंटू 700, ये 00 से यहाँ 00 कैंसिल इक्वल टू 105 इंटू 7 इक्वल टू एसपी क्या होगा, ये एसपी फाइंड कर रहे हैं, तो एसपी इक्वल टू 105 इंटू 7, 1 7 जा 7, 5 7 जा 35, यानी रुपीज 735, रुपीज 735, एसपी इक्वल टू रुपीज 735, और ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट फॉर रुपीज 605 एंड गेन 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल अनदर रेडियो ऑफ द सेम काइंड इन ऑर्डर टू गेन 16%। तो कोई भी आदमी एक रेडियो को 605 में सेल कर रहा है और उसमें उसको 10% का गेन हो रहा है, तो उस रेडियो को कितने में सेल करेगा कि उसे 16% का गेन होगा, यानी 10% के बदले 16% गेन। तो सबसे पहले एसपी गिवन है, एसपी इक्वल टू रुपीज 605 एंड गेन इक्वल टू 10%, एसपी और गेन गिवन है तो सीपी फाइंड करेंगे, सीपी पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट मीन्स गेन परसेंट इंटू एसपी, ये सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10, तो 100 प्लस 10 और इंटू एसपी 605, दैट इज सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 110 होगा, 100 अपॉन 110 इंटू 605 इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल, 11 5 जा 55,
60 यानी 5, 11 5 जा 65, 10 इंटू 55, 10 इंटू 55, तो CP कितना होगा रुपीज 10 इंटू 55, 550। तो ये CP हुआ। अब ये CP इसमें अप्लाई करेंगे। नाउ CP कितना हो गया रुपीज 550 एंड गेन कितना है, गेन है 16%, 16%। तो फाइंड करना है कि हाउ शुड ही सेल, मीन्स SP क्या होगा, तो SP फाइंड करना है। SP व्हाट, SP का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। SP का फॉर्मूला क्या होता है, जब गेन हो तो SP का फॉर्मूला क्या होगा, SP इक्वल टू 100 प्लस P% मीन्स प्रॉफिट परसेंट, SP इक्वल टू 100 प्लस P% अपॉन 100 और इंटू CP इक्वल टू, ये फॉर्मूला है SP फाइंड करने का। तो SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 16, तो 100 प्लस 16 अपॉन 100 इंटू CP और CP क्या फाइंड किया है 550, CP 550 इक्वल टू 116 अपॉन 100 इंटू 550, SP इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल होगा, 5 2 5 जा 10 एंड 11 5 जा 55, 2 से 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 1 यानी 2 8 जा 16, तो SP इक्वल टू 58 इंटू क्या बचा यहाँ 11, 58 इंटू 11 इक्वल टू रुपीज SP इक्वल टू 58 इंटू 11, 58 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 58 8 638 रुपीज 638, और इस तरह से ये SP आया रुपीज 638। और ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाय सेलिंग अ सोफा सेट फॉर रुपीज 2500 द शॉपकीपर लॉसेस 20%, फाइंड द लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल द सेम सोफा सेट फॉर रुपीज 3150। यानी कोई भी सोफा सेट को 2500 पे सेल करने में उसको 20% लॉस होता है। फाइंड हिज लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स द सेम सोफा सेट फॉर रुपीज 3150। तो उसी सोफा सेट को यदि 3150 में सॉल्व किया जाए, यानी 3150 पे सॉल्व किया जाए, तो उसको क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट, उसका परसेंट फाइंड करना है। तो SP गिवन है, SP इक्वल टू रुपीज 2500, SP क्या है 2500 है, एंड लॉस है गिवन, लॉस इक्वल टू 20%। तो सबसे पहले इसका CP फाइंड करेंगे, तो CP इक्वल टू व्हाट, यानी CP क्या होगा, अभी बताया है CP फाइंड करने का फॉर्मूला, यदि लॉस है तो CP फाइंड करने का फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 माइनस L परसेंट मीन्स लॉस परसेंट इंटू CP, ये फॉर्मूला है CP फाइंड करने का, ठीक है। यदि इसे याद रखना है तो CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस L परसेंट, यानी लॉस परसेंट कितना है 20, और इंटू SP गिवन है 2500। CP इक्वल टू CP कितना 100 अपॉन 100 माइनस 20 यानी 80, तो 100 अपॉन 80 इंटू 2500 यानी 2500, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, और 8 से डिवाइड होगा 2500, 8 से 2500 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 1 8 2 जा 8 1 जा 8, और 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले इसको हम 8 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, ठीक है, 4 2 जा 8 5 2 जा 10, अब 4 से डिवाइड करेंगे 2500
यहाँ है 2500, 4 से डिवाइड करेंगे, 2500 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 24 1, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, कितने टाइम होगा 625 टाइम। तो 4 से इसको 625 टाइम डिवाइड करेंगे। सीपी कितना आ गया 5 इंटू 625, 5 इंटू 625। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 12, 6 5 जा 30, 31 31 इक्वल टू, यानी सीपी कितना आया रुपीज 3125, रुपीज 3125, ये सीपी आया। अब ये सीपी इतना है, एसपी गिवन है 3124। नाउ सीपी इक्वल टू, सीपी कितना आया है रुपीज 3125। एसपी गिवन है 3150, एसपी इक्वल टू 3150, 3125, एसपी है 3150 रुपीज 3150। एसपी क्या सीपी से ग्रेटर है, एसपी सीपी से ग्रेटर है तो क्या होगा गेन होगा। गेन कितना होगा, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी 3150 माइनस 3125 इक्वल टू 3150 से 3125 माइनस होगा रुपीज 25 गेन आया। लेकिन गेन परसेंट फाइंड करना है, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाय सीपी इंटू 100, गेन बाय सीपी इंटू 100, गेन कितना है 25 बाय सीपी, सीपी है 3125 इंटू 100, ठीक है। अब 25 से डिवाइड होगा 3125, 25 1 जा 25, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 3125 को 25 से डिवाइड करेंगे, 3125 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25, 6 बचेगा, 6 2 25 2 जा 50 12 25 5 यानी 125 टाइम में डिवाइड होगा, तो इसको 125 टाइम में डिवाइड करेंगे, 5 125 कितना बचा यहाँ रिमेनिंग 100 अपॉन 125। तो गेन क्या हुआ, गेन परसेंट इक्वल टू 100 अपॉन 125, 25 4 जा 25 5 जा, गेन परसेंट इक्वल टू 100 अपॉन 125, 25 5 जा 25 4 जा, गेन इक्वल टू 4/5, और 4/5 को पॉइंट में लिखेंगे तो 0.8%, और यही इसका गेन परसेंट होगा 0.8%। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व हुआ, और इस एक्सरसाइज में बस 18 नंबर क्वेश्चन तक ही था। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।